हरिद्वार एसपी पंकज गेरोला ने कहा कि जाम की कोई स्थिति नहीं बनी है, बस ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है। यहाँ पर बहुत संख्या में वाहन आए हुए हैं। वीकेंड में जो पर्यटक आते हैं और वो ऋषिकेश चले जाते हैं। जाम की कोई स्थिति नहीं बनी, ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, बहुत संख्या में वाहन आए हैं। इसमें वीकेंड के जो पर्यटक आते हैं, जो ऋषिकेश चले जाते हैं, उनके भी वाहन है। वह बैसाखी के पर्व पे जो हरिद्वार में स्नान के लिए श्रद्धालु है, उनके भी वाहन। तो सभी पार्किंग हमारी लगभग फुल है। ट्रैफिक हम सुचारू रूप से निकाल रहे हैं। कहीं पे ट्रैफिक का दबाव होने के कारण जो है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक स्लो जरूर होगा। हमने पूरे हरिद्वार नगर क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 40 सेक्टर्स पर बांटा है और इसमें लगभग 700-800 का पुलिसकर्मी कर रहे हैं और वैसाखी का स्नान शांतिपूर्वक देर रात से चल रहा है। सर कई किलोमीटर तक वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं, क्योंकि बीच में केबल स्टैंड ब्रिज हमारे यहाँ कुछ थोड़े ऐसी बॉटलनेक्स है जहाँ पर वाहनों की गति स्लो हो जाती है, इसलिए आप इसको कह सकते हो। लेकिन वाहन जाम की स्थिति में सर कुछ थोड़ा ऐसे है जहाँ पर जाम देखा जा रहा है, वहाँ पर किस तरह की सर? वहाँ पे हमने पुलिस बल लगाया हुआ है। उसके अलावा जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ पे जो हमारा अतिरिक्त पुलिस बल है उसको हम भेज कर जाम को क्लियर करा रहे हैं। एम्बुलेंस को किस तरह से? एम्बुलेंसों के लिए अलग से रास्ते, जो भी एम्बुलेंस के जहाँ पे हमें चौराहों पे दिखती हैं तो पुलिस कर्मी अलग से जो रास्ता देके निकालते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर डीसीपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने कहा कि स्थिति सामान्य है, पुलिस को तैनात कर दिया गया है, हमारी सभी से वार्ता हो रही है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। नहीं, वार्ता हुई है, स्थिति सामान्य है, पुलिस फोर्स एहतियातन तैनात कर दी गई है, सभी से वार्ता हो गई, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस फोर्स भी तैनात है और कल के सभी जिलों में सभी अधिकारी भ्रमणशील है। कल बाबा अम्बेडकर जी की जयंती को लेकर सभी तैयारियां करनी गई है, हर थाने में फोर्स लगा दी गई है, सब जगह शांति व्यवस्था है। कथित बलात्कार और हत्या मामले के आरोपियों के बीच मुठभेड़ और आरोपियों द्वारा पथराव के बाद 3 पुलिसकर्मी घायल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक 4.5 साल की बच्ची को उठाकर ले जाया जाता है और उसके साथ अत्याचार करने और बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। ये तो पहले बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत मुझे भी हुआ, क्योंकि 4.5 वर्ष का एक लड़की उनको उठा के लेके जाते हैं और अत्याचार करने का, बलात्कार करने का कोशिश करते हैं और उसके बाद बच्ची का हत्या होता है। 4.5 वर्ष, ये हमारा नागरिक समाज कहाँ जा रहा है, ये तो बहुत ही कभी मैं भी आश्वस्त हो गया हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि जो वीडियो देखा है, वीडियो क्लिप CCTV कैमरा में, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऐसे बता रहे हैं। तो इसके लिए ड्रग मैनेज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए और उस बच्ची का माता पिता जो है दोनों काम के लिए जाते हैं, अर्निंग के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, डेली काम के लिए जाते हैं। इस परिस्थिति में वो काम के लिए भी नहीं जा सकते, इसलिए उनको अच्छी मात्रा में कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ये भी मैं आग्रह राज्य सरकार को करता हूँ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर अंबेडकर नगर से नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा रेलवे स्टेशन से कोटा और दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। माननीय ओम बिरला साहब, हमारे सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने रेल कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है। हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर इन रेल लाइन और नई रेलवे स्टेशन के साथ नई ट्रेनें, नमो और वंदे भारत जैसी कई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। विशेष रूप से रेल कनेक्टिविटी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री ने एक रेल कनेक्टिविटी को एक नई दिशा दी है।
इन रेल लाइन और रेलवे स्टेशन के संपर्क के साथ नई ट्रेनें नमो ट्रेन, वंदे भारत, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें शुरुआत किए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ट्रेन में चल सके, इसके लिए मेमो ट्रेन के माध्यम से रोजमर्रा के आवागमन के लोगों को भी सुविधाएं मिलती है। रात को यहाँ पर चलेगी, सुबह जल्दी पहुंचेगी। कई लोग एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं, उनको मिलेगी। और रात को 11:30 बजे वहां से चलकर 5:30 बजे कोटा पहुंचेगी, उज्जैन पहुंचेगी, इंदौर पहुंचेगी और मऊ पहुंचेगी। एक कनेक्टिविटी देश के अंदर आर्थिक